पाकिस्तान से ना हमारा कोई रिश्ता था, ना सदियों तक रहेगा। और ये मैं चैलेंज देता हूं कि अगर पेशाब करूंगा मैं तो बह जाएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान है। औकात क्या है इनकी, औकात क्या है इनकी जो हमारे सामने बात करेंगे। मर्द होते तो अभी चीन में आपने देखा होगा कि तीन शेर अकेले बात किए गाड़ी में बैठ करके। क्यों भगा दिया गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कुत्ते की तरह जूता मार करके उसी चीन ने भगाया था जिससे भीख मांगने गया था। ये पहले तो आप पूरे मुद्दे को इतना पॉलिटिसाइज करते हो कि पाकिस्तान के लिए पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कर देंगे, लेकिन आप मतलब पैसा सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि पैसा आएगा भाई क्रिकेट से, तो चलो मैच कर लेते हैं। पहली बात तो ये मोदी जी का कहीं से कहीं तक इसमें रोल नहीं है, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेटर हैं, उनको ये चीज समझनी चाहिए। उनके अगर घर से कोई शहीद होता तो उनको समझ में आता, ठीक है। उनके घर से कोई शहीद नहीं हुआ है, उनके घर का कोई आर्मी में नहीं है, तो इसलिए वो उसकी भावना को समझ नहीं सकते। ये चीजें क्रिकेटर जो हमारे हिंदुस्तान के हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि चंद पैसों के लिए पाकिस्तान से मैच करना सही है या गलत। मैच नहीं खेलना चाहिए। ये जितने भी भारतीय सबके दिलों को ठेस लगेगी और ठेस पहुंचेगी। ये जो आतंकवादी हमला जो भी हुआ था उससे हमारा देश आक्रोश में है, पूरा देश खिलाफ है कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। दो देशों को पूर्ण तरीके से बैन करना चाहिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये जो दो देश हैं ये लगातार भारत के ऊपर अटैक करने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए मैच करवा के वो जो 28 लोग जो मर गए थे पाकिस्तान आतंकवादी द्वारा, उनको क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी। बॉलीवुड की एक पिक्चर बनी थी जिसमें दिलजीत दोसांझ सरदार जी जो एक्टर थे, उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ, ठीक है ना, जब उसका बॉयकॉट हो सकता है, वो तो ये पहलगाम अटैक से पहले बनी थी, जब उसका बॉयकॉट हो सकता है तो इस मैच का बॉयकॉट क्यों नहीं हो सकता। ये दुश्मन है हमारा, ठीक है। हम किसी चीज में नहीं कह सकते कि वो हमारा है। अगर दुश्मनी करो तो खुल के करो, बढ़िया से करो। वो हमारे लोगों का गर्दन काटे, हम उनके साथ मैच कर सट्टाबाजी का मजार गर्म करें, ये हम नहीं हो सकते। हमें तो इस सरकार पे पता नहीं आज अफसोस होता है कि हमारी सरकार कहते हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। आज कैसी दोस्ती हो गई है, बस क्या बताओ। पाकिस्तान के साथ मैच खेलना सही है? नहीं। अच्छा, मेरे को एक सवाल, असदुद्दीन ओवैसी का बयान है, उन्होंने बोला कि बीसीसीआई को एक मैच से कितना मिल जाएगा, चलिए 2000 करोड़ 3000 करोड़ मिल जाएगा एक मैच से, लेकिन क्या उन्हें 250 की जान की कीमत नहीं है? जैसे उन्होंने बोला, बात तो उन्होंने वैसे फैक्ट वाली बोली है, क्योंकि जो अटैक हुआ था और जो हमारे जो सिपाही मारे गए थे, तो भाई वो तो बहुत गंभीर समस्या वाली बात थी। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसमें सरकार की कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साजिश है जो ये जो मैच करवा रहे हैं। वैसे एक वो वाली बात भी है फैक्ट की कि पहले भी पाकिस्तान के साथ काफ़ी हमले होते थे, बहुत कुछ होता था, बट अभी इसी मुद्दे पे ही क्यों बात चल रही है कि क्या नाम है कि ये जो मैच रुकवाने के लिए लोग जो भिड़ रहे हैं आपस में कि मैच नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं मैच होना चाहिए। तो देखो मेरा ओपिनियन तो यही है कि नहीं होना चाहिए। आप मैच देखेंगे आज, बायकॉट करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ। मैच तो देखना चाहिए क्योंकि पता है सदा पाकिस्तान हारा है मैच में, कभी इंडिया से जीता है वो नहीं जीता। अरे ठीक है, 2000 करोड़ रुपए के लिए मैच देखना चाहिए क्या? बीसीसीआई को कितना पैसा मिल जाएगा? 2000 3000 मिल जाएंगे, उससे क्या आप गरीब हो जाएगा क्या? के लिए मैच हो रहा है तो फिर नहीं होना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे है, खेल को और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए? अभी आप बोल रहे होना भी चाहिए, अब आप बोल रहे नहीं भी होना चाहिए। वो भाई को दो। आतंकवादी देश के साथ मैच खेलना जरूरी है? नहीं मैडम, जरूरी नहीं। और मैं यही कहूँगा कि कुछ लोग जो है मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, इसमें मोदी जी का कहीं से कहीं तक हाथ नहीं है। देखो मैच कराना तो मोदी जी के हाथ में है नहीं, ठीक है, लेकिन ये खामोखा मैच के चक्कर में बीजेपी कांग्रेस इसको घसीटा जा रहा है, तो मैच तो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने इतना बड़ा अटैक किया, पहले भी होते थे और मैच पहले से भी होता हुआ आ रहा है, तो इसको किसी और बीजेपी और मतलब राजनीति मुद्दा ना बनाए, क्योंकि ये जो मैच हो रहा है आज, पहली बात तो इसका बायकॉट करते हैं। आपने भी देखा होगा स्टेडियम में टिकटें नहीं बिक रही हैं, टिकटें खाली पड़ा हुआ है। अभी इससे देख लो कि जनता का क्या रहा है क्या नहीं रहा है। तो मैम तो शुरू से 2-4 जब से हमने सुना है बायकॉट ही करते हुए आ रहे हैं इसका, क्योंकि पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, टिकटें भारी हो गई हैं और पैसा निकालना मुश्किल हो रहा है। तो देखो ये है कि हमारी तरफ से तो बायकॉट हमने कर ही रखा है इसको, बाकी अब हो रहा है तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, निर्णय क्या आता है निकल के। मैडम क्या नाम है? अलका। अलका जी, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, क्या उसके साथ मैच खेलना सही है?
देखिए मुझे तो लगता है सब पॉलिटिक्स हो रही है। मतलब पहले तो आप पूरे मुद्दे को इतना पॉलिटिसाइज करते हो कि पाकिस्तान के लिए पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कर देंगे। लेकिन आप मतलब पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पैसा आएगा भाई क्रिकेट से, तो चलो मैच कर लेते हैं। मतलब लोग कितने अंधे मेरे को हैं। बताएंगे एक मिनट भाई, आपने एक बात बोली कि पैसा आएगा। चलिए 2000 आ जाएंगे, 3000 करोड़ आ जाएंगे। उस पैसे का क्या करेंगे? जिन जवानों ने शहीदी दी है, जो जवान अपने भारत के लिए कुर्बान हो गए। पहलगाम में हमने देखा 28 लोग की जान चली गई, उन जान की कीमत नहीं है। तो वही तो मैं भी कह रही हूँ कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट के लिए सब कुछ पैसा है, कि पैसा आ रहा है आप ये कर लो। अरे शिट शिट शिट, अपने ही बयान, मत चलाना प्लीज, मत चलाना। ऐसे ही लोग हैं अपने बयान में फंस जाते हैं और फिर ऐसे ही भागते हैं। इनको पता नहीं है कहना क्या, कैमरे पे आना बस जो बोल लेना, ये नहीं पता कि बोलना क्या है। ठीक है, पैसा ही सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ अभी तो इनके एक गोली मार दूं, इनके घर वालों को 5 लाख रुपए दे दूं मैं, तो वो पैसों से बड़ी जान हो जाएगी इनकी? नहीं होगी मैडम। अरविंद केजरीवाल का बयान आया है कि ये देश के साथ गद्दारी करना हुआ है। एक तरफ बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उसके बाद आतंकवादी देश के साथ ही हाथ मिला लेते हैं ये मैच खेलने के लिए, चंद रुपयों के लिए। ये मैडम मैं भी एक बात कहूँगा, ये ना पहली बात तो ये मोदी जी का कहीं से कहीं तक इसमें रोल नहीं है, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेटर हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। उनके अगर घर से कोई शहीद होता तो उनको समझ में आता। ठीक है, उनके घर से कोई शहीद नहीं हुआ है, उनके घर का कोई आर्मी में नहीं है, तो इसलिए वो उसकी भावना को समझ नहीं सकते। ये चीजें क्रिकेटर जो हमारे हिंदुस्तान के हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि चंद पैसों के लिए पाकिस्तान से मैच करना सही है या गलत है। अच्छा, विराट कोहली की जो वाइफ है अनुष्का शर्मा, मेरे ख्याल से उनके पिताजी आर्मी में रह चुके हैं, है ना? उसके जब पहलगाम हुआ तो इन लोगों ने काफी मतलब भारत का साथ दिया था। ऑपरेशन सिंदूर पे भारत का तिरंगा लेके ये लोग लहरा रहे थे और आज उसी के साथ मैच खेलने जा रहे हैं। पहली बात तो मैडम देखो, वो बॉलीवुड को ना मैं कहीं से कहीं तक कुछ मानता नहीं, क्योंकि इनका कोई मान धर्म नहीं होता है। चंद पैसों पे इनकी बात है ये सही कि चंद पैसों पे ये कुछ भी कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो बॉलीवुड हटाओ, मैं ये अपने देश के क्रिकेटर से ये बोलना चाहूँगा कि आप खुद सोचो कि ये चीज़ सही है। पाकिस्तान जो इतना मुस्लिम नहीं कहूँगा, आतंकवादी देश है, उनके साथ आप मैच कर रहे हो चंद पैसों के लिए, क्या ये सही है? आप खुद सोचो, अगर आपके घर का कोई उसमें शहीद हो जाता, आपके घर का कोई आर्मी में नहीं है, आपके घर के बच्चों का अगर कोई आतंकवादी हमला होता, फिर आप करते इस चीज़ को? नहीं करते मैडम। शाहिद अफरीदी नाम सुना होगा आपने, है ना? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली थी भारत के विरोध में। मैम मुझे लगता है कि ये कोई गलत नहीं है। पाकिस्तान को भी दबाव डाला जा रहा है कि वो भारत के साथ ना खेले। भारत के लोग भी बोले पाकिस्तान के साथ ना खेले, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल है। वो इसमें कोई एक देश नहीं है, उसमें 8 देश है। अगर ये भारत नहीं खेलेगा तो उसमें फ्यूचर में भी इंडिया को बाइकआउट कर देगा। रुक जाओ। खेलेंगे? अच्छा खेलेंगे, नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि आईसीसी खिला रहा है, कोई भारतीय टीम नहीं खोल रही है। कोई नहीं खेलता है इंडिया, अगर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलता, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? फर्क ये पड़ेगा कि इनको पनिशमेंट मिली जाएगी, उसके बाद इनको आगे जो भी प्लेयर्स है। टूर्नामेंट मैच है ये, टूर्नामेंट मैच है भाई, इंटरनेशनल मैच है ये। अच्छा आईसीसी, मेरा पहला सवाल है, आईसीसी खिला रहा है या बीसीसीआई खिला रही है जी? उसमें 8 देश है मैम, 8 कंट्री है। अध्यक्ष कौन है? आईसीसीआई का अध्यक्ष अमित शाह का बेटा। है। हाँ, वो इंटरनेशनल चेयरमैन है वो, तो मैम उसको खिलाना पड़ेगा ना, कि वो चेयरमैन हर एक टीम के लिए है। 2000-3000 करोड़ के चलते 8 देश है, ये उससे क्या लेना देना? इंटरनेशनल ये क्रिकेट का ये गेम है, गेम के लिए उसको नहीं फर्क पड़ रहा है। कुछ लोगों की मानसिकता ये भी है, क्या हो गया अगर मैच खेलेंगे, मैच नहीं खेलेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लॉस तब नहीं हुआ था जब लगातार पाकिस्तान आतंकवादी हमले करता है। हमारे भारत के कितने आर्मी के जो नौजवान है शहीद हो जाते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। पहलगाम हमने देखा 28 लोग शहीद हो गए, उसके बाद भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो उस चीज का सपोर्ट करते हैं कि मैच खेला जाना चाहिए। मैच खेलना चाहिए? मैच नहीं खेलना चाहिए। ये जितने भी भारतीय हैं सबके दिलों को ठेस लगेगी और ठेस पहुंचेगी। ये जो आतंकवादी हमला जो अभी हुआ था, उससे हमारा देश आक्रोश में है। पूरा देश खिलाफ है कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए और नहीं खेलना चाहिए। लेकिन ये खेल तो खेल ही है। जो क्रिकेट प्रेमी है उनसे पूछे तो वो कहेंगे यार खेल को राजनीति से ना जोड़ना चाहिए। खेल को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, खेल तो खेल है। आपके नजरिए में खेल और राजनीति को जोड़ना चाहिए? नहीं, खेल को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। को आप ये भी कह सकते हो कि आज जो 12 जवान हमारे शहीद हुए हैं वो भी खेल है। किस लिए हम खेलने जाएं? क्या बचा है हमारा पाकिस्तान से? क्या ये भी सवाल है। अगर आप बोल रहे हैं कि खेल और राजनीति अलग अलग रखनी चाहिए
ऐसे तमाम पाकिस्तान से ना हमारा कोई रिश्ता था ना सदियों तक रहेगा। और ये मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर पेशाब करूंगा मैं तो बह जाएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान है। औकात क्या है इनकी, औकात क्या है इनकी जो हमारे सामने बात करेंगे। मर्द होते तो अभी चीन में आपने देखा होगा कि तीन शेर अकेले बात किए गाड़ी में बैठ करके। क्यों भगा दिया गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कुत्ते की तरह जूता मार करके उसी चीन ने भगाया था जिससे भीख मांगने गया था। ये केजरीवाल का एक बयान सामने आया, उन्होंने बोला कि ये गद्दारी करना हो गया भारत से। हम तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल खान, पप्पू, सोनिया जी, प्रियंका खान वाड्रा जो फिलिस्तीन का बैग लेकर के संसद भवन में जाती हैं, इनको जाकर के पाकिस्तान में शरणार्थी बन जाना चाहिए। हिंदुस्तान में अब इनका कुछ नहीं रखा है, अब हिंदुस्तान का नागरिक समझ चुका है। आपके नजरिए में मैच खेला जाना चाहिए? हमारे नजरिए में तो बिल्कुल पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। वो हमसे क्या मुकाबला करेगा? 50 बार हार चुका लेकिन फिर हमारा जूता पालिश करने के लिए आता है। मैच तो एक खेल है, खेल तो खेलें, खेल से कुछ दिक्कत नहीं हमें, खेल तो सही है। नहीं है तो अब सुनिए, आपने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मैच को अलग रखा जाए। जो जवान इतने शहीद हो गए, जितनी बार ये पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करा, उन जवानों की कीमत नहीं है। पाकिस्तान को भारत सरकार यदि एक बार कह बस दे, पाकिस्तान का पता नहीं चलेगा, पाकिस्तान गायब हो जाएगा। तो मैच ही नहीं खेलना चाहिए था ना, तो पाकिस्तान का नुकसान तो वैसे ही हो जाता। अब ये खेल से खेल है, ये खेल बात अलग होती और ये गलत करना ये बात अलग हो जाती। भारत सरकार यदि ऐसे युवा हमारे भारत में हैं जो इतनी बयानबाजी करते हैं, जिनके लिए जवानों के खून की कीमत नहीं है, जिन्होंने जान गंवा दी, जिनके सुहाग उजड़ गए, उनकी कीमत नहीं है। उसके बाद भी तमाम बयानबाजी ये लोग देते हैं कि मैच खेला जाना चाहिए। अरे अगर पाकिस्तान को धूल चटानी होगी तो मैच ना खेलो, वैसे ही वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैच खेलने से कुछ नहीं होगा, मैच खेलने या ना खेलने से कुछ नहीं होगा। उस पर कठोर वो जवान उस पर एक्शन ले लिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान बहन बेटियों के साथ अगर पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। उसको भी अपना जीजा बनाकर उनके साथ मैच खेलोगे तो भारत सरकार ये साले ऐसे लोग हैं आतंकवादियों को जो अपने घर में जीजा बना देते और फिर उनके साथ मैच खेल ले। मैं सालों के साथ कंचे और गिल्ली डंडा ना खेलूं। भारत सरकार जिस दिन चाहे मैच तुरंत मैच हो ही नहीं सकता। भारत हुआ फ्री मिल रहा है और वो मार के यहाँ पर आ गए। ये ठीक है, नीति यही है कि मैच खेले तब हो रहा है। भारत सरकार चाहे तो तुरंत मैच रद्द हो सकता है। ये सही है, वो सही बोल रहे हैं कि चाहे तो रद्द हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी खेला क्यों जा रहा है? जवाब क्यों नहीं देते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना सही है या गलत है? गलत है तो ये क्यों खिला रहे भारत? बीसीसीआई खेलना कोई गलत बात नहीं है। तुमने फिर कैसे बोला? अरे टिके रहिए, खेला जाना चाहिए, नहीं खेला जाना चाहिए। मैं खेल तो खेला जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये सचिन कंफ्यूज है, कभी बोलते खेला जाना चाहिए, कभी बोलते नहीं खेला जाना चाहिए। आपके नजरिए में खेला जाना चाहिए? इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है ना, आज एशिया कप का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। पूर्ण तरीके से बायकॉट होना चाहिए। अभी तो हमारे खून ठंडे भी नहीं हुए थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा रहे। तो देखो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल राजनीति का मामला भी है ये, लेकिन भारत सरकार को ये करना चाहिए था कि पूर्ण तरीके से पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार को रिलेशनशिप से लेकर इंटरनेशनल मैच तक नहीं करना चाहिए था। तमाम ऐसे कंट्री है उनके साथ मैच था, ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड है, जिम्बाब्वे है। 2 देशों को पूर्ण तरीके से बैन करना चाहिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि ये जो 2 देश हैं ये लगातार भारत के ऊपर अटैक करने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि अब मैच करवा के वो जो 28 लोग जो मर गए थे पाकिस्तान आतंकवादी द्वारा, उनको क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी? अमित शाह जी जवाब क्या देंगे? ओवैसी जी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले बड़ी ढींगे हाँकते थे कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। उन्होंने ये तक बोला था कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। उसके बाद ये लोग पाकिस्तान से हाथ मिला के, जो कि आतंकवादी गतिविधियों से घिरा हुआ है, उसके साथ मैच खेलते कुछ चंद पैसों के लिए, 2000-3000 करोड़ के लिए। पत्रकार महाते देखो, बहुत शर्म की बात है क्या अभी हाल फिलहाल 2 महीने भी सही से नहीं हुए थे पहलगाम का अटैक।
और उसके बाद जो युद्ध कगार में आ गया था इंडिया पाकिस्तान का, तो अमित शाह जी को सोचना चाहिए था, नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए था, और स्पेशल जो जय शाह है जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है उनको सोचना चाहिए था क्या जो लोगों 28 लोगों जो मारे गए हैं उनके परिवार को जवाब कैसे दे पाएंगे लोग। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पहले हमारा राष्ट्रीय आता है, पहले हमारा देश आता है, उसके बाद कोई और देश आता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपसे एक बात पूछता हूँ, बॉलीवुड की एक पिक्चर बनी थी जिसमें दिलजीत दोसांझ सरदार जी जो एक्टर थे, उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ, ठीक है ना, जब उसका बॉयकॉट हो सकता है, वो तो ये पहलगाम अटैक से पहले बनी थी, जब उसका बॉयकॉट हो सकता है तो इस मैच का बॉयकॉट क्यों नहीं हो सकता? गलत कह रहा हूँ जी मैं? बिल्कुल सही सवाल। भाई इससे पैसा सिर्फ ये नहीं कि बीसीसीआई कमाएगी, इससे पैसा अगर वहाँ पे टेलीकास्ट होगा तो पीसीबी भी तो कमाएगी। वहाँ के लोग जब हमारे हिंदुस्तानियों को गाली देते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि पहलगाम अटैक में सिर्फ जो हमारे ये जो 28 लोग शहीद हुए, हमारा हर फौजी जो फ्रंट पे लड़ रहा है, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके माँ बाप ये देखते हैं कि हमारा बच्चा कल का दिन देखेगा नहीं देखेगा, क्या ये उनके मुंह पे लानत नहीं है? जितने भी हमारे क्रिकेटर है, इंटरनेशनल क्रिकेटर है, चाहे रोहित शर्मा, विराट कोहली, तमाम ऐसे क्रिकेटर है भारत के, इनको समर्थन करना चाहिए था बाइकआउट का, कि हमारी टीम जो है, इंडिया टीम जो है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेगी, तो ऑटोमेटिक वो जो बीसीसीआई है, आईसीसी है, वो फुटपाथ में आ जाती। लेकिन एक भी क्रिकेटर का बयान नहीं आया। वो दूसरी तरफ जिस तरीके पहलगाम हुआ, और पहलगाम के बाद शाहिद अफरीदी का बयान आता है, रैलियां निकालते भारत के खिलाफ, तो उनके साथ हम वार्ता कैसे कर सकते हैं, हाथ कैसे मिला सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तो बड़े क्रिकेटर जब भारत का झंडा लहरा रहे थे, ट्वीट और पोस्ट डाल रहे थे, अब क्या हो गया? नहीं, मैं इस समय जो है, मैं एक व्यक्ति का मैं समर्थन जरूर करना चाहूँगा, असदुद्दीन ओवैसी जो स्टैंड ले रहे हैं, और स्टैंड लेना चाहिए। एक भारतीय 142 करोड़ जनता को हर एक स्टैंड लेना चाहिए इन चीज़ों में। क्या पहले हमारा देश आता है, उसके बाद पैसा आता है, उसके बाद और कोई आता है? तो मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और जय शाह जी से, अगर मैच नहीं होना चाहिए ये, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या टीवी ऑन नहीं होना चाहिए। ये दुश्मन है हमारा, ठीक है, हम किसी चीज़ में नहीं कह सकते कि वो हमारा है। अगर दुश्मनी करो तो खुल के करो, बढ़िया से करो। वो हमारे लोगों का गर्दन काटे, हम उनके साथ मैच कर सट्टाबाजी का मजार गर्म करें, ये हम नहीं हो सकते। हमें तो इस सरकार पे पता नहीं आज अफसोस होता है कि हमारी सरकार कहते हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। आज कैसी दोस्ती हो गई है, बस क्या बताओ। बीजेपी का चेहरा बिल्कुल सामने आ रहा है कि ये करनी और कतनी में इनका फर्क है। आज वही अमित शाह कहते हैं कि एक एक चुन को पाकिस्तानी को घर में घुस के मारेंगे, आज उनका बेटा जाके वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। तो क्या समझा रहे हो जनता को? हम तो कहते हैं कि दुश्मनी करो तो खुल के करो, ठीक है। हम ना देखेंगे ना उसका नाम लेंगे और ना उसके तरफ देखना पसंद करेंगे। जो घटिया से घटिया शब्द होगा मैं उनके लिए यूज़ करेंगे। हमें पाकिस्तान से कोई दूर है, लेकिन हम अपनी सरकार को हम समझते हैं 56 इंची का, लेकिन हमें तो कुछ नहीं लगता कि 56 इंची वाला काम है ये। यही मोदी जी कहते हैं कि हमारे बदन में गर्म सिंदूर है, आज कैसे ठंडा पड़ गया। यही चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी साल भी नहीं हुआ, हमारी बहन बेटी के हाथ का मेहंदी नहीं छूटा है, और उसके लिए आज हमारे देश के लिए पाकिस्तान से मैच, और देश नहीं है, बांग्लादेश से खेल लो, लद्दाख से खेल लो, अफ्रीका से खेल लो, श्रीलंका से खेल लो, क्या जरूरी है पाकिस्तान से घुसना? अगर ये मैच अगर नहीं होता तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक फुटपाथ में आ जाता। ये मैच खेलने के, ये जो मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, कई करोड़ रुपए जो है पाकिस्तान को फायदा होने वाला है। चाहे प्रमोशन पे हो, चाहे ब्रांडेड हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनी हो, इसमें करोड़ों रुपए लगाए। अगर ये मैच नहीं होता तो पाकिस्तान वैसे ही नहीं, फुटपाथ में कटोरे लेके भीख मांग रहा पाकिस्तान। हमें जाने की जरूरत है। हमें तो रिक्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए था उनसे मैच करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी को सोचना चाहिए था। क्या हमारे जो पहलगाम में 28 लोग जो मारे गए थे उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए था। हमारे जो शहीद हुए हैं पहलगाम से, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव के बाद जो शहीद हुए, उनके बारे में सोचना चाहिए था।